हौसला बढ़ाना है, क्यों हवा इरादे बुलंद है, रोशन सब सितारे हैं, जो बड़े बड़े ख्वाब तेरे अब समय तेरे संग है, अब हौसला बढ़ाना है, क्यों उड़े उड़े हवा इरादे बुलंद, रोशन सब सितारे हैं, जो तो सबसे पहले हम बात करेंगे अभी कि जो पर्सनल केयर है वो पर्सनल केयर एक्चुअली है क्या। तो पर्सनल केयर क्या होता है? पर्सनल केयर है व्यक्तिगत देखभाल, जिसका उपयोग हम क्या करते हैं आमतौर पर व्यक्ति की स्वच्छता, उसकी सैनिटाइजेशन है उसके लिए करते हैं। अब क्या करते हैं कि ड्रेसिंग सेंस है या फिर उसका इंप्रेशन बनाए रखना है, वो भी पर्सनल केयर के अंदर आना है। अगर वो किस तरह की व्यक्ति ड्रेस पहन रहा है, किस तरह की वो हेयर बना रहा है, किस तरह का वो मेकअप पुट ऑन कर रहा है, तो ये जो चीजें होती हैं ये भी पर्सनल केयर के अंदर ही आती हैं। तो इन सारी चीजों को बेटर करने के लिए हम या तो कोई सेवा किसी को प्रदान करें या फिर हम उनको किसी तरह के प्रोडक्ट्स दें, है ना। तो सेवा और प्रोडक्ट्स हम दोनों के तौर पे अगर किसी को हेल्प करते हैं तो वो पर्सनल केयर रेंज में आ जाता है। यानी कि हम किसी के मान लीजिए कि किसी का फेस हमें उस प्रॉपर क्लीन करने के लिए कोई प्रोडक्ट हमने सजेस्ट किया, जैसे कि हमने टी ट्री जो फेस वॉश है वो हमने किसी को सजेस्ट किया, तो ये प्रोडक्ट क्या है? ये पर्सनल केयर रेंज में, क्योंकि ये किसी को हेल्प कर रहा है उसकी जो प्रेजेंस है उसको सुधारने में। तो प्रेजेंस को सुधारने में जो प्रोडक्ट्स या जो सेवाएं हेल्प करती हैं वो पर्सनल केयर की रेंज में आती है। जैसे कि सैलून रेंज है। सैलून रेंज क्या होता है? सैलून जो भी है, सैलून से मिलने वाली जो भी सेवाएं हैं वो सेवाएं क्या करती है? व्यक्ति को पर्सनली ग्रूम करने में हेल्प करती है। या तो हेयर स्टाइल्स वो बना के आएंगे तो उनका लुक चेंज होएगा, या फिर क्या होता है फेशियल्स एंड ऑल या वैक्सिंग और इस तरह की सेवाएं वो लेके आते हैं, जिनसे क्या होता है ग्रूमिंग में मदद मिलती है। तो ये सेवाएं ग्रूमिंग में मदद कर रही है, तो ये क्या पर्सनल केयर की रेंज में आ जाती है। अब हम बात करेंगे कि ब्यूटी एंड पर्सनल केयर वो क्या है। तो ब्यूटी एंड पर्सनल केयर इज एन आर्ट फील्ड दैट एड्रेसेस द लुक्स एंड हेल्थ ऑफ समवंस हेयर, स्किन एंड नेल्स। यानी कि जो बाल हैं, जो स्किन है या जो नेल्स है हमारे, उसकी लुक्स या फिर उसकी जो हेल्थ है उसके बारे में हम जिस टॉपिक के अंतर्गत बात करते हैं, वो टॉपिक जो ये चीजों को एड्रेस करता है वो ब्यूटी एंड पर्सनल केयर है। यानी ब्यूटी एंड पर्सनल केयर में थोड़ा सा माइनर सा डिफरेंस है। हम पर्सनल केयर की बात करते हैं वहां पे क्या हो जाता है, हम सेवाओं और प्रोडक्ट्स की बात कर देते हैं, लेकिन जब ब्यूटी एंड पर्सनल केयर के बारे में हम बात करते हैं तो हम क्या करते हैं कि हम किसी पर्सन के लुक्स के बारे में हम बात करते हैं। आपको आई एम श्योर ये चीजें क्लियर हो गई होगी। अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ स्किन। हमारी जो स्किन टाइप्स है वो किस तरह की है, क्योंकि हम जो सेवाएं देते हैं वो सेवाएं हमें किसी के पर्सनल जो उसका बॉडी टेक्सचर, उसका स्किन का टेक्सचर है या स्किन का उसका जो टाइप है, उन टाइप के अकॉर्डिंग ही हमें वो सेवाएं देनी होती है। हम कोई भी सेवा किसी भी पर्टिकुलर पर्सन को नहीं दे सकते हैं। जो ऑयली स्किन के लिए जो मेंट ऑफ सर्विसेज है वही हम ऑयली स्किन को प्रोवाइड कर सकते हैं, जो ड्राई स्किन के लिए बनी सेवाएं हैं वही हम ड्राई स्किन वालों को दे सकते हैं। इसी तरीके से प्रोडक्ट्स है, प्रोडक्ट्स हम वही रेकमेंड कर सकते हैं जो उस स्किन के लिए बेटरमेंट लिए हुए हो। लाइक कि जो ऑयली स्किन के लिए बना हुआ प्रोडक्ट है वो ऑयली स्किन पे ही वर्क करेगा, जो ड्राई स्किन का जो प्रोडक्ट है वो ड्राई स्किन पे ही वर्क करेगा। तो ये चीजों को हमें समझने के लिए हमको प्रॉपर एक सिस्टमेटिक बेसिक समझना बहुत जरूरी है। तो वो बेसिक के बारे में ही आज हम बात कर रहे हैं। तो टाइप्स ऑफ स्किन की हम बात करें तो सबसे पहले बात करेंगे नॉर्मल स्किन, जो कि बहुत रेयरली लोगों में होता है, क्योंकि ये भगवान की ऐसे बस मान लीजिए कि देन ही है। भगवान ने उन लोगों को फुर्सत में बना के भेजा है। भगवान के पास बहुत टाइम था उन लोगों को बनाने के लिए, इसलिए उन्होंने क्या किया, नॉर्मल स्किन का उनको बना के भेज दिया। मतलब कि उनकी स्किन में किसी तरह का प्रॉब्लम है ही नहीं। ना तो उनकी स्किन बहुत ज्यादा ऑयली है, ना उनकी स्किन बहुत ज्यादा ड्राई है। उनकी स्किन एटमॉस्फेयर के अकॉर्डिंग अपने आप को अपने आप ही हील कर लेती है अपने आप। अगर ज्यादा ड्राई अगर वेदर हो रहा है तो उनकी स्किन से ऑयल प्रोड्यूस होना शुरू हो जाएगा। अगर बहुत ज्यादा ह्यूमिड और क्या कहते हैं गर्म वेदर है तो उनकी स्किन अपने आप को ड्राई कर लेगी। तो उनकी स्किन बैलेंस कर लेती है, बैलेंस आउट कर लेती है अपने आप में। तो ये बहुत रेयरली लोगों में होता है, इसीलिए उनको मैं बोलूंगी कि वो कुदरत की देन लेके पैदा होते हैं। लेकिन आई एम श्योर बहुत सारे लोग आप और मेरी तरह हैं जो कुदरत की देन लेके पैदा नहीं हुए हैं, जिनके कुछ ना कुछ इश्यूज स्किन में चलते ही रहते हैं। और ये आम है, ये कोई ऐसा नहीं है कि नहीं हमारी स्किन में ये इशू है तो हमें ही डिफेक्ट है, कुछ नहीं, ये आम है।
मोस्टली लोगों में 98 टू 90 95 टू 98% लोगों में होता है, कुछ ना कुछ स्किन में प्रॉब्लम्स होती है। किसी की बहुत ज्यादा ऑयली होती है, किसी की बहुत ज्यादा ड्राई होती है, किसी की एक्ने प्रोन स्किन होती है, बहुत ज्यादा एक्ने किसी को होते हैं। तो ये सारी चीजें, ये आम चीजें, नॉर्मलाइज है, इनको बहुत ज्यादा ऐसे लेके चलने की जरूरत नहीं है कि अरे नहीं ये तो बहुत बड़ा हुआ है। नहीं, ये बहुत आम है। और हम अगर अपनी स्किन टाइप्स को समझ लेते हैं तो हम अपनी स्किन पे प्रॉपरली वर्क कर सकते हैं, हम उसको नॉर्मल स्किन के जैसे ही बना सकते हैं। बस हमें क्या करना है, हमें अपने स्किन के टाइप्स को समझना है, फिर उसके बाद में हमें उसी तरह का ट्रीटमेंट हमारी स्किन को देना है, जिससे क्या होगा, हमारी स्किन भी जो नॉर्मल स्किन के जो लोग आते हैं उन लोगों की स्किन की तरह ही हमारी जो स्किन है वो क्या कहते हैं कि उन्हीं की तरह वो रिएक्ट करे, उन्हीं की तरह वो काम करे। तो नॉर्मल स्किन के लिए मैंने आपको बता दिया कि ना तो उनकी स्किन बहुत ज्यादा ड्राई होगी, ना उनकी स्किन बहुत ज्यादा ऑयली होगी, उनकी स्किन एकदम परफेक्ट स्किन होगी। उसके बाद बात करें सेंसिटिव स्किन की। तो जो सेंसिटिव स्किन होती है वो क्या होती है, मोर प्रोन टू एक्ने होती है। आप कुछ भी प्रोडक्ट इस्तेमाल करेंगे, अगर वो आपकी स्किन को सूट नहीं कर रहा है तो डायरेक्ट क्या होता है, वो एक्नेस बनाना शुरू कर देगा, पिंपल्स आपके निकलने लग जाएंगे, यानी कि वो बहुत जल्दी उन प्रोडक्ट्स को रिएक्ट करना चालू कर देंगे। तो ये एक्ने प्रोन स्किन होती है। तो आपके अगर आपकी स्किन को टाइप को समझ लेते हैं, अगर आपको पता है कि आपको एक्ने प्रोन स्किन है, तो आप ज्यादा से ज्यादा क्या करेंगे, जो डर्मेटोलॉजिकली टेस्टेड प्रोडक्ट होते हैं वो प्रोडक्ट इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि वो डर्मेटोलॉजिकली टेस्टेड होते हैं, वो पोर क्लॉगिंग नहीं होते वो प्रोडक्ट। तो वो आपकी जो एक्ने प्रोन स्किन है उसके लिए बहुत अच्छे साबित होंगे। वो आपको ज्यादा एक्नेज नहीं देंगे, बल्कि जो आपके ऑलरेडी एक्नेज हो रहे हैं उन एक्ने में वो रिलीफ देंगे। तो हमारा हमेशा कंसर्न वही होना चाहिए कि जो हमारा प्रॉब्लम है उस प्रॉब्लम पे हम वर्कआउट करें, हमारा कंसर्न हमेशा वही होना चाहिए। तो अगर आप डायरेक्ट सेलिंग के बिजनेस में है तो भी आपको स्किन को समझना बहुत जरूरी है। ऐसा नहीं कि आपको अपनी स्किन को ही समझना जरूरी है, आपको सामने वाले की स्किन को समझना भी बहुत जरूरी है। जब तक आप सामने वाले की स्किन टाइप को नहीं समझेंगे, आप पर्सनल केयर के प्रोडक्ट पे काम नहीं कर पाएंगे। देखिए, मेरा क्या मानना है कि अगर आपको आपका बिजनेस बढ़ाना है, अगर आपको आपकी सेल्स बढ़ानी है, अगर आपको आपका जो पद है वो बढ़ाना है, आज आप नॉर्मली किसी पद पे काम कर रहे हैं, लेकिन आपका ये मोटिव है कि आपको डायमंड प्रेसिडेंट बनना ही बनना है, आप चाहते हैं, तो आपको क्या करना पड़ेगा, अपने गोल के लिए भागदौड़ करनी पड़ेगी, मेहनत करनी पड़ेगी। लेकिन उसमें सबसे बड़ा जो रोल है ना, वो निभा सकता है पर्सनल केयर। कैसे निभा सकता है मैं आपको बताती हूँ। क्योंकि पर्सनल केयर के जो प्रोडक्ट होते हैं, अब जैसे हेल्थ केयर की बात करें, हेल्थ केयर के प्रोडक्ट्स होते हैं वो सबसे ज्यादा यूज हो रहे हैं आज के जमाने में। क्यों? क्योंकि किसी न किसी को किसी न किसी टाइप की प्रॉब्लम होती है। लेकिन हेल्थ केयर कब काम करता है, जब किसी को कोई चीज की प्रॉब्लम होती है ना। आप ये चीज को समझ रहे हो, हेल्थ केयर में किसी इंसान को कोई तकलीफ है, किसी को किडनी से रिलेटेड तकलीफ है, किसी को हार्ट से रिलेटेड तकलीफ है, तभी आप उनको वो प्रोडक्ट सजेस्ट कर सकते हैं। बट पर्सनल केयर क्या है, पर्सनल केयर आप डेली यूज होने वाला प्रोडक्ट है। आपके घर में मतलब जो टूथपेस्ट है वो हर घर में इस्तेमाल होता है, जो साबुन है, शैम्पू है, वो हर घर में इस्तेमाल होता है ना। जो एलोवेरा जेल है, या फिर हम मैं बात करूं क्रीम्स है, वो हर घर में इस्तेमाल होती हैं। तो ये चीजें क्या है, हर घर में इस्तेमाल होती हैं। तो आप अगर अपनी सेल्स को बढ़ाना चाह रहे हैं, या आप अगर अपने बिजनेस को बढ़ाना चाह रहे हैं, तो उसमें पर्सनल केयर है वो सबसे बड़ा रोल निभा सकता है। लेकिन आपको आपके काम को या आपके काम के तरीके को समझना बहुत जरूरी है कि मेरा ये काम है, मैं इस काम को समझ लेता हूं कि इसके बेसिक्स क्या क्या है, मुझे किस तरीके से अपने आप को लोगों के सामने प्रेजेंट करने वाला, जो प्रोस्पेक्ट मेरे सामने आने वाले हैं उन प्रोस्पेक्ट के सामने मैं अपने आप को किस तरीके से प्रेजेंट करूं। मुझे अपने टॉपिक को पूरा समझना जरूरी है कि सामने वाला अगर मुझसे किसी पर्टिकुलर अगर प्रोडक्ट के बारे में बात कर रहा है तो उसके बारे में मैं उसे अच्छे से समझा सकूं। जैसे कि डीप क्लींजिंग, मैं फेस वॉश की बात करूं तो लोग मुझसे बहुत ज्यादा पूछते हैं, अभी भी मेरे पास क्वेश्चंस आ रहे हैं चैट में कि इसके बारे में बताइए। इसके बारे में क्या है कि जो ऑयल प्रोड्यूस करने वाले, यानी जिनकी ऑयली स्किन है, बहुत ज्यादा ऑयली स्किन है, या जिनके एक्नेज बहुत ज्यादा हो रहे हैं, इस तरह की स्किन को आप क्या कहते हैं, आप पहले उनसे देखोगे, उनसे बात करोगे, उनकी स्किन को एनालिसिस करोगे कि इनका स्किन का ये टाइप है, इनको ये प्रॉब्लम हो रही है, तो अब क्या मेरे पास इस स्किन से रिलेटेड कौन से प्रोडक्ट मेरे पास मौजूद है। तो आपको स्किन को देखने के बाद में समझ आ जाएगा कि अगर उसको एक्ने हो रहे हैं, अगर उसको बहुत ज्यादा एक्सेसिव ऑयल उसके चेहरे पे प्रोड्यूस हो रहा है, तो मुझे क्या करना है, मुझे ये प्रोडक्ट उसको रेकमेंड करना है। यानी कि सबसे बड़ा चैलेंज तो यही है ना कि हम लोगों को उनकी प्रॉब्लम्स देख के समझ नहीं पाते हैं, हमको उनको समझना है, फिर उसके बाद हमारे पास जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट है उन प्रोडक्ट्स में उनको रेकमेंड करना है कि देखिए आपकी इस स्किन प्रॉब्लम के लिए या इस हेयर प्रॉब्लम के लिए ये जो प्रोडक्ट है हमारा, ये बेस्ट प्रोडक्ट है ना। तो क्या कर सकता है, आपका जो ये पर्सनल केयर रेंज है वो आपके पद को बढ़ाने में या आपके सेल्स को बढ़ाने में सबसे बड़ी भूमिका निभा सकता है, ये मेरा मानना है। क्यों? क्योंकि
आपको भी पता है कि ये जो चीजें हैं ये बेसिक चीजें हैं, ये हर घर में यूज होती है। किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है तो भी हर घर में यूज होती है। फेस वॉश हर घर में यूज होता है, साबुन हर घर में यूज होती है, आपका जो टूथपेस्ट है वो हर घर में यूज होता है, टूथब्रश है वो हर घर में यूज होता है, लूफा है वो हर घर में यूज होता है। यानी कि आप जितने भी प्रोस्पेक्ट से मिलते हैं, आप उन हर एक प्रोस्पेक्ट्स को ये चीजें हैं ये सेल कर सकते हैं। सेल नहीं कर सकते तो उनको प्लान के दौरान ये चीजें हैं इनके बारे में बता सकते हैं कि आगे अगर वो लोग जुड़ते हैं तो वो लोग इनकी जो सेल है वो सेल को कैसे करें, है ना। तो ये मैं आपको बिजनेस के पर्सपेक्टिव में बता रही हूँ कि किस तरीके से आपके लिए पर्सनल केयर रेंज है या जो कॉस्मेटिक रेंज है वो बहुत ज्यादा जरूरी है। तो हम सेंसिटिव स्किन की तरफ चले गए थे, अब हम बात करते हैं ड्राई स्किन। ड्राई स्किन में क्या होएगा, आपका जो ये एरिया है, इस एरिया टी जोन को हटा के जो आपका ये जो सी जोन का एरिया है, देखिए फेस के अंदर दो जोन होते हैं, एक होता है ये टी जोन, ये बनाता है टी, तो आपका ये एरिया और ये एरिया बनाता है टी, तो इसको बोलते हैं हम टी जोन। लेकिन जो आपका ये एरिया होता है ये बनाता है सी, गाल से लेके चिन तक आपका एक बनाता है सी, तो ये सी जोन होता है। तो आपका जो ये सी जोन है ये बहुत ज्यादा खिंचाव महसूस करने लग जाता है कुछ टाइम के बाद में, बहुत ज्यादा ड्राइनेस आने लग जाती है। और एक्सेसिव ड्राइनेस जो स्किन होती है उसमें क्या होता है, फ्लेकीनेस नजर, स्किन की पील उतरने लग जाती है, यानी कि हमारे जो ऊपर की जो चमड़ी होती है ना, सबसे ऊपर की जो स्किन होती है लेयर, वो उतरने भी लग जाती है। कई केसेस में ऐसा होता है, हर केसेस में नहीं होता है। मोस्टली तो ड्राई स्किन की पहचान इसी से की जाती है कि खिंचाव फील होने लग जाए, आपको बहुत ज्यादा ड्राइनेस फील हो, आपको इचिंग करने का मन करे, आपकी स्किन को बार बार इचिंग हो रही हो, तो ये जो निशानियां होती है ये एक्सेसिव ड्राई स्किन की निशानी होती है। और एक्सेसिव ड्राई स्किन की निशानी होती है कि आपकी जो स्किन होती है वो पील करना चालू कर देती है। तो आप इससे पहचान कर सकते हैं कि किस तरीके से हमारी स्किन ड्राई स्किन है। उसके बारे में उसके बाद बात करेंगे हम ऑयली स्किन के बारे में। ऑयली स्किन में क्या होता है कि आपकी जो स्किन है वो जो टी जोन का जो एरिया है उस एरिया पे एक्सेसिव ऑयल प्रोड्यूस करना या सीबम जो प्रोड्यूस करना चालू कर देता है। उस सीबम का हम कैसे पता लगाते हैं कि हमारा ये जो एरिया है यहाँ पे ग्रीसीनेस नजर आती है। अभी आपको मेरी नोज पे फील हो रहा होगा कि बहुत ऐसे शाइनिंग फील हो रहा होगा, आप इस शाइनिंग को मत समझ लीजिएगा कि ये ग्रीजीनेस है, ये मैंने मेकअप के थ्रू थोड़ा ग्लॉसी बनाया हुआ है अपने चेहरे को। बट हाँ, इसी तरीके से आपको फील होता है कि यहाँ चिकनाहट फील होती है। आपका जो ये एरिया है नोज का एरिया, ये जो एरिया है, ये जो माथे का एरिया है, ये जो एरिया है या जो ये एरिया है, ये एरिया पे आपको ग्रीजीनेस फील होती है, एक चमक सी फील होती है। और आप अगर हाथ लगा के देखते हैं तो आपको अपने फेस पे ऑयल निकलना ऐसे लगता है कि ऑयल निकला है मेरे हाथों पे। तो ये जो निशानी होती है ये ऑयली स्किन की निशानी होती है। उसके बारे में उसके बाद बात करेंगे कॉम्बिनेशन स्किन। कॉम्बिनेशन स्किन में क्या होता है, आपका ड्राई स्किन भी होता है और ऑयली स्किन भी होता है। आपका जो टी जोन है ये तो आपका क्या होएगा, ऑयली होएगा, और आपका जो सी जोन है वो ड्राई होएगा। यानी कि दोनों की दोनों चीजें आपकी उसमें होंगी, ड्राई एंड ऑयली। तो आपको बहुत सोच समझ के प्रोडक्ट्स इस्तेमाल करने पड़ेंगे। कई बार हो सकता है आपको दो तरह के प्रोडक्ट्स भी इस्तेमाल करने पड़े अपनी स्किन पे, है ना। तो उसके बाद हम बात करेंगे एक्ने प्रोन स्किन। मैंने आपको बताया वो स्किन जो जिसके ऑल द टाइम क्या होता है, फेस पे एक्नेस निकले ही होते हैं। वो कुछ भी कर ले उनके एक्नेस कभी गायब नहीं होते। जैसे ही एक्ने एक अगर हील होगा तो दूसरा एक्ने बन जाएगा, दूसरा हील होगा तो तीसरा बन जाएगा। इसके लिए आपको मैं रेकमेंड करूंगी कि आप डर्मेटोलॉजिस्ट के पास जाइए, आप डॉक्टर से ट्रीटमेंट लीजिए। आप पहले अपने फेस को चेक करवाइए कि आपकी स्किन में ऐसी क्या जो प्रॉब्लम्स है उनकी वजह से वो ज्यादा एक्सेसिव एक्नेस का मतलब निर्माण कर रही है। इसमें देखिए वेदर भी हो सकता है एक मोस्ट इफेक्टिव कारक हो, और दूसरा ये हो सकता है जो आपकी स्किन है वो सन से बहुत ज्यादा एलर्जिक हो, सन डैमेज आपकी स्किन को हो जो हो रहा हो, उसकी वजह से भी आपका जो फेस है वो एक्ने प्रोन हो सकता है। उसके बाद हम बात करेंगे मेच्योर स्किन। जो भी जैसे एज्ड होने लग जाते हैं पीपल, उनकी स्किन को हम मेच्योर स्किन के अंदर रखते हैं। जिनकी स्किन लूज होने लग जाती है, जिनकी स्किन पे रिंकल्स निकलने लग जाते हैं, जिनकी ये जो स्किन होती है ये लूज होकर नीचे लटक जाती है, डबल चिन आ जाती है, यहाँ से नीचे लटक जाती है, आपका जो ये चीक है चीक भी लटक के नीचे आ जाता है, आपकी आईज के आसपास में लाइनें बन जाती है, खूब सारी लाइनें बन जाती है, आपके माथे पे लाइनें बननी चालू हो जाती हैं, जिनको हम कहते हैं ना आम भाषा में सलवटें।
सलवटें बनना चालू हो जाती है माथे पे। तो ये जो सारी स्किन्स होती हैं ये आपकी मैच्योर स्किन के अंदर आती है। आपको ट्रीटमेंट उस दौरान यही लेने होते हैं, लेकिन आपको क्या करना होता है, ज्यादा से ज्यादा इस तरह के प्रोडक्ट्स इस्तेमाल करने होते हैं जो आपके एंटी एजिंग हो। यानी कि जो मैच्योर स्किन है उसमें आपको ज्यादा से ज्यादा वो प्रोडक्ट इस्तेमाल करने चाहिए जो आपके एंटी एजिंग हो, जो आपकी स्किन की जो एजिंग हो रही है उसको थोड़ा सा स्लो डाउन करे, जिसकी वजह से देखो एजिंग होके रहेगी। ये तो शाश्वत सत्य है, जो इस दुनिया में आया है, पैदा हुआ है, वो बड़ा भी होएगा, वो मैच्योर भी होएगा, एजिंग भी होएगी, बूढ़ा होएगा, और उसके बाद में एक दिन इस दुनिया से भी सबको जाना ही जाना है। तो एजिंग है वो एक मतलब क्या कहते हैं कि ऐसा फैक्टर है जिसको हम नकार नहीं सकते, जो होगा ही होगा, वो 100% ट्रू चीज है। लेकिन हम उस प्रोसेस को क्या कर सकते हैं, स्लो डाउन कर सकते हैं, थोड़ा सा उस प्रोसेस को धीमा गति का कर देते हैं, जिसकी वजह से वो जो एजिंग है वो बहुत ज्यादा ना दिखाई दे, तो मेच्योर स्किन है वो भी बहुत ज्यादा ना दिखाई दे, और हम थोड़ा सा अपने आप को प्रेजेंटेबल और अच्छा बना सकें, जिसकी वजह से मतलब क्या कहते हैं कि लोग, हर कोई चाहता है कि मेरी जो एज है, मेरे को देख के किसी को मेरी एज का पता ना चले, ये हर किसी की ख्वाहिश होती है। चाहे तो मैं बात करूं लेडीज हैं, चाहे तो मैं बात करूं वो जेंट्स हैं, हर कोई ये चाहता है कि मेरे को देख के कोई मेरी एक्चुअल एज ना बता सके। कई बार क्या होता है कि हम अगर किसी को गलती से अगर उनकी एज से थोड़ा सा ज्यादा बता देते हैं ना, तो लोग गुस्सा हो जाते हैं, यार अरे मेरे को इतना ज्यादा क्यों बता दिया, मेरे को इतना ज्यादा लगता हूँ क्या। ये आई एम श्योर सबके साथ हुआ होगा, हर किसी के साथ ये चीज हुई होगी कि जैसे ही आपने किसी की एज बताई होगी तो वो ऐसे चिढ़ गए होंगे कि नहीं नहीं मेरी एज इतनी ज्यादा क्यों बता दी, मैं तो अभी इतना ही हूँ, है ना। ये हो जाता है, क्यों, क्योंकि किसी को ये चीज अच्छी नहीं लगती है कि कोई मुझे अपनी एज से ज्यादा का बताए। हर कोई ये चाहता है कि मेरे को देख के कोई ये ना बता पाए कि मेरी एज क्या है, या फिर मुझे मेरी एज से छोटा ही बताए। हम किसी को अगर उसकी एज से छोटा बता देते हैं ना, तो लोग खुश हो जाते हैं, अरे वाह मैं इतना कम लगता हूँ। तो ये चीज, ये हर किसी का फैसिनेशन है, ये हर किसी को अट्रैक्ट करती है ये चीजें, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं स्किन टेक्सचर पे। तो स्किन टेक्सचर क्या होता है, मतलब त्वचा की जो सतह है हमारी, ये जो सतह है ये स्मूथ रहनी चाहिए, ये स्मूथ रहनी चाहिए, ये चिकनी रहनी चाहिए, इसमें कसावट रहनी चाहिए, यही हमारा स्किन टेक्सचर होता है ना। तो आमतौर पर स्किन सॉफ्ट चिकना ये होना चाहिए, जैसे कि जो हमारी कोरियन स्किन होती है ना, कोरियन स्किन में हम देखें अगर कोरिया के जो लोग हैं उनकी स्किन बहुत ज्यादा चिकनी, बहुत ज्यादा शाइनी, और ऐसे लगता है कि उनको देख के पता ही नहीं लगा सकते कि उनकी एज क्या है ना। तो उस तरह की स्किन हर कोई चाहता है, वही स्किन, उसी को बोलते हैं हम स्किन टेक्सचर, जिसमें क्या होता है कि बम्पीनेस ना हो, गड्ढे ना हो, एक्नेज ना हो, एकदम क्लियर एंड सॉफ्ट स्किन, एकदम क्लियर, हाथ ऐसे फिराए तो कुछ ऐसे लगे ही नहीं कि कुछ है उसके चेहरे पे, वही स्किन को हम क्या बोलते हैं, स्किन में टेक्सचर नहीं है। और अगर उससे ऑपोजिट हो जाता है, अगर दाने निकल रहे हैं, छोटे छोटे बम्प्स निकल रहे हैं, अगर गड्ढे निकल रहे हैं, तो इस तरह की स्किन को हम बोलते हैं स्किन में टेक्सचर है उसके। उस टेक्सचर को हमें खत्म करना है, उस टेक्सचर को खत्म करने के लिए हमें प्रोडक्ट्स इस्तेमाल करने हैं, वो नीड है, आज के जमाने की वो नीड है, ठीक है। और देखिए स्किन टेक्सचर से क्या क्या हो सकता है कि जो हमारी जो डेड स्किन सेल्स है वो परत दर परत अगर जमा हो जाती हैं, तो एक ड्राइनेस और एक इचिंग, ड्राइनेस अगर हमारे फेस में नजर आ जाता है तो वो भी हमारा स्किन टेक्सचर में ही आता है, ठीक है। तो हमने बेसिक जो चीजें उनके बारे में बात कर ली, अब हम अपने प्रोडक्ट्स के बारे में बात करते हैं। तो मैं आप लोगों के सामने स्लाइड शेयर कर रही हूँ। जो फर्स्ट जो प्रोडक्ट है उसके ऊपर चलते हैं। ये हमारा डीप क्लींजिंग फेस वॉश है, आप सब लोगों को दिखाई दे रहा है। ये हमारा डीप क्लींजिंग फेस वॉश है, तो इसके बारे में बात कर लेते हैं, इसके बारे में बात कर लेते हैं। तो हमारा जो डीप क्लींजिंग फेस वॉश है वो डीप लेयर प्रोटेक्शन हमें देता है, हमारे अंदर तक की जो लेयर्स हैं उनको भी वो प्रोटेक्शन देता है। वो किस तरीके से देता है उसके बारे में हम बात करेंगे। और एंटी इन्फ्लेमेटरी है, एंटी माइक्रोबियल टी ट्री ऑयल है इसमें। तो टी ट्री ऑयल का काम ही होता है जो आपके क्लॉगिंग जो पोर्स हैं उनमें इन्फेक्शन को होने से रोकना, ये टी ट्री का मेन फंक्शन होता है। यानी जितने भी तरीके के अगर डीप पोर क्लींजिंग प्रोडक्ट्स होते हैं ज्यादातर उनमें टी ट्री का ही इस्तेमाल किया जाता है। वो इसीलिए किया जाता है क्योंकि ये एंटी माइक्रोबियल है, ये जो भी
बैक्टीरियल इन्फेक्शन होने वाला है उस इन्फेक्शन को ये ट्रीटमेंट देता है ना। तो उसके बाद में बात करें प्रीमियम क्वालिटी है फॉर फ्रेश एंड स्मूथ स्किन। अगर आपकी स्किन को फ्रेश बनाना है, स्मूथ बनाना है, आपकी स्किन टेक्सचर को खत्म करना है, तो ये प्रोडक्ट है, ये क्लिनजिंग के लिए बेस्ट है। उसके बाद में हम बात करेंगे बेनिफिट्स की। तो कंट्रोल्स एक्ने एंड पिंपल्स। जो आपके एक्ने एंड पिंपल्स है उनको ये होने से रोकता है, उनको होने से कंट्रोल करता है। कैसे कंट्रोल करता है? जो इसका डीप क्लिनजिंग जो फॉर्मूला है, जो टी ट्री ऑयल है, वो क्या करता है, हमारे जो स्किन के बीच में जो पोर्स होते हैं, हमारी जो स्किन के सेल्स है, सेल्स के बीच में पोर्स होते हैं, वो पोर्स के अंदर क्या होता है, जैसे ही हम बाहर जाएंगे तो हम क्या करेंगे, पॉल्यूटेंट्स लेके आते हैं, धूल मिट्टी के कण लेके आते हैं, या हमारी जो स्किन खुद से प्रोड्यूस करती है, जो ग्रिम प्रोड्यूस करती है, जो ऑयल प्रोड्यूस करती है, वो ऑयल धीरे 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 जमा होके एक तरह का चिकना सा पदार्थ बन जाता है। ये सारी चीजें जब वो धूल मिट्टी के कण या पॉल्यूटेंट्स उसमें लगेंगे तो वो जो हमारी ग्रीजीनेस है उससे वो चिपक जाएंगे, चिपक के वो एकदम से बैठ जाते हैं। फिर धीरे धीरे हमारे जो स्किन के पोर्स है, उन पोर्स के अंदर वो जमा होने लगते हैं। जैसे ही आप लोगों को भी पता है कि जहां गंदगी जमा होएगी, जहां बैक्टीरिया को पनपने के लिए अपने आप में एक बेस्ट एटमॉस्फेयर मिलता है, तो जैसे ही ये जो गंदगी है ये जमा होती है, बैक्टीरिया पनपने लगते हैं, बैक्टीरिया का फॉर्मेशन होने लगता है, उनका गुणन होने लगता है। उसकी वजह से क्या होता है, वो पिंपल का निर्माण करते हैं, वो उसमें पस का निर्माण करते हैं, और वो हमारी स्किन पे एक बम्प की तरह ऊपर आके वो जो बहुत सारा जो क्या कहते हैं कि ग्रिम गंक और एवरीथिंग है, वो एक जो एक्ने का निर्माण कर लेता है। तो उस एक्ने के निर्माण को रोकने के लिए, या जो हमारे ऑलरेडी एक्ने हो गए हैं उनको धीरे धीरे साफ करने के लिए हमें क्या करना है, ये डीप क्लिनजिंग जो फेस वॉश है इसको इस्तेमाल करना है। हम डीप क्लिनजिंग फेस वॉश से अपने फेस को धोएंगे तो क्या होएगा, वो एक साथ जो स्वाइप करके वो सारा जो गंक और उसमें जो जमा गंदगी है उस सारी गंदगी को वो अंदर से डीप क्लिनजिंग, हमारा जो पोर है पोर के अंदर से वो उन सारी चीजों को साफ कर देगा। इसी को डीप क्लिनजिंग कहते हैं। एक होता है क्लिनजिंग जो ऊपर ऊपर से साफ किया, जैसे कि मैंने मेकअप लगाया है या फिर मेरे ऊपर धूल मिट्टी अगर चिपक गई है तो उसको ऊपर ऊपर से साफ कर दिया। एक होता है जो अंदर से पोर्स के अंदर से क्लीन करके लेके आ रहा है, तो वो पोर के अंदर से क्लीन करने को ही डीप क्लिनजिंग कहा जाता है। तो ये जो प्रोडक्ट है ये क्या करता है, डीप क्लिनजिंग का काम करता है। इसकी वजह से एक्ने और पिंपल्स है उन पे कंट्रोल होता है। रिमूव एक्सेस ग्रिम एंड ऑयल, तो ये उसी में आ जाता है कि एक्सेस ग्रिम और जो ऑयल है उसी की वजह से एक्ने और पिंपल्स का निर्माण होता है। तो अगर ये एक्सेस ग्रिम एंड ऑयल को ही रिमूव कर देगा तो एक्ने और पिंपल बाद में होंगे ही नहीं। प्यूरिफाइज स्किन पोर्स, आपके जो पोर्स है उनको पूरा डीप क्लीन कर देता है, और एंटी बैक्टीरियल है, क्योंकि बैक्टीरिया का अगर फॉर्मेशन नहीं होएगा तो ऑब्वियसली आपके एक्ने और पिंपल्स बनेंगे ही नहीं। एक्ने और पिंपल बनने का मेन रीजन ही बैक्टीरिया फॉर्मेशन है। बैक्टीरिया फॉर्मेशन नहीं होएगा, एक्ने और पिंपल नहीं बनेंगे। तो इसको यूज करने का तरीका क्या है, आपको एक पी साइज अमाउंट लेना है। पी साइज अमाउंट ले सकते हैं आप, या ₹1 का कॉइन का जितना सिक्का है उतना ले सकते हैं, या फिर आपको जितना लगता है कि मेरे फेस में इतनी ही नीड है उतना आप अमाउंट है उसको लीजिए, थोड़ा सा पानी लीजिए, लेदर अप करिए, और फिर अपनी स्किन पे हल्का सा मसाज करिए। मसाज मैं आपको बार बार बोलती हूँ, आपकी स्किन की मसाज चाहे तो वो फेशियल में होए, चाहे तो वो क्रीम्स में होए, चाहे तो वो फेस वॉश में, किसी भी तरीके की मसाज हो, अगर आप अपने फेस पे कोई भी तरीके की मसाज करते हैं, वो मसाज हमेशा सर्कुलर मोशन में होनी चाहिए और वो अपवर्ड्स होनी चाहिए। कभी भी आपकी स्किन पे नीचे की तरफ, वो आप क्रीम भी अगर लगाते हैं तो वो भी नीचे की तरफ नहीं लगाना है, आपको इस तरीके से ऊपर की तरफ ही लगाना है आपकी स्किन में क्रीम को, है ना। तो आपका जो ये आपको फेस वॉश लेना है, उसको लेदर अप करना है पानी के साथ में, और फिर उसको अपने फेस पे ऊपर की तरफ मसाज करनी है, पूरा अच्छे से डीप क्लीन करना है। आपका बेसिकली आपको ध्यान किन एरिया पे रखना है, आपको टी जोन पे रखना है, क्योंकि आपका टी जोन होता है वही एक्सेसिव ग्रिम और ऑयल प्रोड्यूस करता है। तो आपको यहाँ आपको पूरा साफ करना है, और उसके बाद में क्या करना है, आप डायरेक्टली नल के नीचे जाइए और अपने फेस को जैसे आप धोते हैं पानी से वैसे धो लीजिए, और आप एक सुपर स्मूथ स्किन है वो आपको लगेगी कि आपकी स्किन का जो सारा एक तरह का क्या कह सकते हैं कि स्ट्रेस है वो हट गया है। चलिए सेकंड प्रोडक्ट की तरफ चलते हैं। सेकंड प्रोडक्ट है हमारा एलोवेरा जेल, आपको दिख रहा होगा। सो देखिए,
एलोवेरा के बारे में बात करते हैं सबसे पहले। तो एलोवेरा क्या है, आपने जो हमारा आयुर्वेदा है, आयुर्वेदा में भी पढ़ा होगा, एलोवेरा का यूज बहुत ज्यादा है। तो एलोवेरा का यूज इतना ज्यादा क्यों किया जाता है? नीम एंड एलोवेरा दो इस तरह के मतलब एलोवेरा, नीम, तुलसी, ये जो सारी चीजें हैं ये इस तरह के इंग्रेडिएंट्स हैं जिनमें अपने आप में बहुत वाइडर क्या कहते हैं कि उनमें बहुत ज्यादा ऐसे गुण मौजूद होते हैं कि वो अपने आप में ही बहुत ज्यादा सुपीरियर प्रोडक्ट है, सुपीरियर प्रॉपर्टीज हैं उनकी। तो इसमें क्या क्या होता है, ये एंटीऑक्सीडेंट होते हैं, ये एंटी माइक्रोबियल होते हैं, ये एंटी इंफ्लेमेटरी होते हैं, ये एंटी बैक्टीरियल होता है ना। तो एंटी इंफ्लेमेटरी क्या होता है कि अगर आपकी स्किन में इचीनेस, जलन जैसी जो चीजें अगर पनप रही है, अगर रिएक्शन हो रहा है किन्हीं चीजों को लेके, तो अगर एलोवेरा जेल का आप इस्तेमाल करते हैं तो वो आपकी स्किन में एक कामिंग इफेक्ट देता है। जैसे कि आपको किसी चीज से रिएक्शन हो गया, अगर आपने फेस पे कोई चीज, कोई नया प्रोडक्ट इस्तेमाल किया, कोई भी अदर ब्रांड का जिसकी हम बात करें, वो अगर आपने इस्तेमाल किया और आपकी फेस पे आपने लगा लिया बिना कोई पैच टेस्ट किए, अगर आपने वो चीज लगा ली और आपको जलन होनी शुरू हो गई है, तो आप क्या करेंगे, आप डायरेक्टली जल्दी से उस प्रोडक्ट को धो लेंगे, रिमूव करेंगे, और जो भी एलोवेरा जेल आपके पास में जो एलोवेरा जेल है, इसको आप अगर आप लगा लेंगे अपनी स्किन पे, तो वो तुरंत आपको जो जलन फील हो रही है ना, उस जलन में आपको तुरंत आराम देगा। तो ये होती है इसकी एंटी इंफ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज। अब इसकी बात करें एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टीज, यानी बैक्टीरिया का फॉर्मेशन ही नहीं होने देता है। जो मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया कि अगर बैक्टीरिया का निर्माण आपकी स्किन में होता जा रहा है तो वो क्या करता है, आपकी स्किन में प्रॉब्लम्स क्रिएट करता है, एक्नेस का निर्माण करेगा, यानी कुछ ना कुछ आपको इफेक्ट देगा वो। तो वो जो जितनी भी प्रॉब्लम्स आपको हो रही है उसमें अगर आप ये एंटीबैक्टीरियल प्रोडक्ट्स इस्तेमाल करते हैं तो वो बैक्टीरिया का फॉर्मेशन होता है उसको बंद कर देते हैं। तो ये जो प्रोडक्ट है, ये प्रोडक्ट केवल आप फेस के लिए नहीं, आप बॉडी के किसी भी पार्ट पे यूज कर सकते हैं। अगर आपको कहीं हल्की सी खरोश लग गई है, खरोश लगने के बाद में आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं, ऐसी कोई जरूरत नहीं है, बैंडेज की भी जरूरत नहीं है, ना ही आपको किसी तरह का ऑइंटमेंट लगाने की जरूरत है, तो आप उस कंडीशन में क्या कर सकते हैं, एलोवेरा जेल लगा सकते हैं, है ना। और जो भी पुरुष लोग हैं वो डेली शेविंग करते हैं, तो शेविंग के दौरान क्या होता है कि शेव करने के बाद में थोड़े से माइक्रो कट्स लग जाते हैं। माइक्रो कट्स देखिए लगते हैं क्योंकि आप ब्लेड का इस्तेमाल करते हैं तो वो लगे बिना रहता नहीं है, माइक्रो कट्स आपको लगते हैं तो आपको थोड़ी सी इचिंग और जलन, थोड़ी सी जलन फील होती है। उस टाइम में आप इसको आफ्टर शेव की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप इसे आफ्टर शेव की तरह इस्तेमाल करेंगे तो आपको डायरेक्ट कूलिंग देगा, बहुत कूलिंग इफेक्ट देगा, आपको बहुत ही मजा आने वाला है। मतलब आप इंजॉय करोगे कि आपको एक तरह से एक क्या कहते हैं थेरेपी सेशन मिल गया और इस तरह का आप अपने आप को फील करेंगे। क्योंकि मैंने बहुत सारे लोगों को एलोवेरा जेल्स है वो रेकमेंड किए हैं और उनके फायदे उनको मिले हैं, उन लोगों को वो चीज अच्छी लगी है कि आपने हमें ये चीज रेकमेंड की, हम आफ्टर शेव के बाद में एलोवेरा जेल है वो इस्तेमाल करते हैं तो हमें बहुत कूलिंग और सूदिंग इफेक्ट होता है। यानी मतलब एंडलेस इसके यूजेस हैं, मैं इतने यूज हैं कि मैं बता भी नहीं सकती हूँ, इतने यूजेस हैं एलोवेरा जेल के। अगर हम केवल एलोवेरा जेल की किसी दिन बात करेंगे तो हम उन सारे जो हमारे क्या कहते हैं बेनिफिट्स हैं उनके बारे में बात करेंगे, है ना। और उसके बाद हम बात करें एंटी माइक्रोबियल है। माइक्रोबियल का मतलब कि ये जो फॉर्मेशन है, डीप जो बैक्टीरिया का जो फॉर्मेशन है उसको रोक देते हैं, तो ये एंटी माइक्रोबियल है, यानी आपके पोर्स को क्लोग होने और इन चीजों से ये रोकते हैं। उसके बाद में हम बात कर लेते हैं कि एलोवेरा जेल है, हमारा जो एलोवेरा जेल है वो क्या कहता है हमें, ये सूद, हाइड्रेट्स एंड फर्म अप योर स्किन। सूदिंग देता है इफेक्ट, हाइड्रेट करता है ये स्किन को, साथ ही साथ आपकी स्किन को फर्म करता है। फर्म का मतलब होता है कि आपकी स्किन को टाइटन अप करता है, यानी आपको एक तरह से एंटी एजिंग का भी ये काम करता है। सो एलोवेरा जेल पावर्ड विद एंटी एजिंग एजेंट्स, जैसे इसमें लिखा भी गया है कि एंटी एजिंग एजेंट्स इसमें एजेंट्स होते हैं जिसकी वजह से आपकी स्किन को फर्म करता है। प्रोटेक्ट योर स्किन फ्रॉम सनबर्न एंड इरिटेशन, जो भी इरिटेशन हो रही है, सनबर्न हो रहा है, सन से जो बर्निंग होने के बाद में जो जलन फील होती है, जो रेडनेस हो जाती है पूरी स्किन पे, अगर आप धूप में गए हैं बहुत ज्यादा धूप में और अगर आपने अपने फेस को कवर नहीं किया है, आपकी स्किन को कवर नहीं किया है किसी कपड़े से या किसी से ढक के नहीं गए, तो क्या होता है बहुत ज्यादा सनबर्न हो जाएगा, आपकी स्किन पूरी रेड हो जाती है धूप में। ये चीज तो आपने नोटिस की होगी ना कि जब धूप में जाते हैं तो चेहरा एकदम रेड हो जाता है ना, लाल पड़ जाता है। तो वो उस सिचुएशन में सनबर्न में क्या करेगा, अगर आप स्किन एलोवेरा जेल लगा लेते हैं तो आपको कूलिंग और कामिंग इफेक्ट देगा। उसके बाद बात करें सूदिंग सेंसेशन, रिफ्रेशिंग फ्रेग्रेंस है। फ्रेग्रेंस है इसकी बहुत ज्यादा रिफ्रेशिंग है, कुछ ज्यादा ऐसा हार्ड फ्रेग्रेंस नहीं है, बहुत सूदिंग सी, कामिंग सी इसकी फ्रेग्रेंस है। बेनिफिट्स के बारे में बात करें, सूद द स्किन, स्किन को सूद करता है, हाइड्रेट करता है, क्योंकि एलोवेरा है बहुत ज्यादा हाइड्रेटिंग प्रॉपर्टीज इसके अंदर
है तो ये जेल फॉर्म में होता है, तो ये क्या करता है, आपकी स्किन को बहुत ज्यादा हाइड्रेशन प्रोवाइड करता है, मेक्स द स्किन फर्म, क्लिंजेंस एंड रेजुविनेट द स्किन। तो इन सारे प्रोडक्ट, इन सारी चीजों के बारे में हम बात कर चुके हैं कि कितने एलोवेरा के इतने ज्यादा गुण हैं कि उन गुणों के बारे में हम बात कर ही नहीं सकते किसी एक छोटे से या 5 से 10 मिनट की जो सेशन है उसके अंदर हम बात नहीं कर सकते। इसके लिए हमें पूरा एक घंटे का सेशन होता है, वो भी कम पड़ सकता है। फिर डायरेक्शन फॉर यूजेस, आपको अपने हैंड्स को वॉश करना है, हाथों को वॉश कर लीजिए, क्लीन फेस, आपका जो फेस है वो भी वॉश होना चाहिए, उस पर कोई भी तरह का कोई प्रोडक्ट नहीं होना चाहिए। जब आप एलोवेरा का इस्तेमाल करते हैं ना, ये चीज हमेशा ध्यान रखेंगे, जब आप एलोवेरा का जेल का इस्तेमाल करते हैं तो आपकी स्किन पे कुछ और लगा हुआ नहीं होना चाहिए, आपका चेहरा है वो बिल्कुल क्लीन होना चाहिए, यानी कि फेस वॉश से आपने जस्ट साफ किया हो वो आपको फेस चाहिए। आपने अगर हो सकता है कोई क्रीम लगा रखी हो और क्रीम के ऊपर अगर आप एलोवेरा जेल लगाते हैं तो वो उतना इफेक्ट नहीं देता है। आपको हमेशा अपनी जो स्किन है, अपनी जो फेस है उसको एकदम क्लीन रखना है, क्लीन फेस के ऊपर ही जो एलोवेरा जेल है उसको इस्तेमाल करना है। उसके बाद में आपको क्या करना है, एक साफ फेस और साफ हाथों से अपने हाथों पे एलोवेरा जेल को लेना है और अपने स्किन पे फैलाना है। इस टाइम में आपको याद रखना है, जब भी आप एलोवेरा जेल लगाते हैं आपको बहुत ज्यादा मसाज की जरूरत नहीं है, आपको बस हल्का सा सर्कुलर मोशन में इसको लगाना है एंड देन फिर आप इसको इस तरीके से आप इसको अप्लाई कर लीजिए, यानी कि बहुत ज्यादा मसाज नहीं करना है आपको, बस इसको अप्लाई करना है। अप्लाई कीजिए और ये अपने आप ही ऑब्जर्व हो जाता है, इसकी ऑब्जर्विंग पावर है वो बहुत ज्यादा है, ये अपने आप ही ऑब्जर्व हो जाएगा, आपको मसाज कर करके ऑब्जर्व कराने की जरूरत नहीं है। और आप इसके बेटर इफेक्ट के लिए, आप अगर इसको बेटर इफेक्ट चाहते हैं तो आप सुबह और शाम दोनों टाइम में इस्तेमाल कर सकते हैं। सुबह आप मॉर्निंग में जैसे उठने के बाद आप अपना फेस वॉश करते हैं, फेस वॉश के बाद इसे इस्तेमाल कर सकते हैं, रेगुलर भी इस्तेमाल कर सकते हैं आप इसे एज अ क्या कहते हैं मॉइस्चराइजर, इसको रेगुलर इस्तेमाल कर सकते हैं, और नाइट टाइम में सोने से पहले धुले हुए फेस पे आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। हम अपने थर्ड प्रोडक्ट की तरफ चलते हैं, जो है हमारा डेली केयर क्रीम विद SPF 30 फॉर फ्रेश एंड स्मूथ स्किन। अगर आपको आपकी स्किन को फ्रेश बनाना है, स्मूथ बनाना है, तो दिस इज द प्रोडक्ट। ओके, तो ये SPF 30 लिए हुए हैं। SPF 30 क्या होता है? सबसे पहले तो आज हम SPF के बारे में बात करते हैं कि SPF है क्या। हर कोई लोग SPF की बात कर रहा है। SPF क्या है? तो जो SPF होता है वो जो धूप से, जो सूरज से आने वाली जो हार्मफुल विकिरणें हैं, वो विकिरणें कौन सी हैं? वो UVA और UVB। यूवी रेज होती है, अल्ट्रा वायलेट जो रेज होती हैं उनके दो तरह के पैटर्न होते हैं, एक UVA और एक UVB। ये दोनों तरह की रेज क्या होती है, ये हमारी स्किन के लिए बहुत ज्यादा हानिकारक है, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स हमारे फेस एंड बॉडी, सबकी स्किन जो ऊपरी सतह है उसमें क्रिएट करती है। तो ये जो SPF होता है ये हमारी जो स्किन लेयर है, हमारी फेस की जो स्किन है और जो धूप से आने वाली विकिरणें हैं उनके बीच में एक बैरियर का काम करती है। यानी कि जो क्रीम है ये फेस पे जो भी विकिरणें आएंगी वो विकिरणें और हमारी फेस के बीच में एक बैरियर का काम करेंगी, तो ये जो SPF से टकरा के जो विकिरणें हैं वो वापस चली जाएंगी, वो हमारी स्किन के अंदर पेनेट्रेट नहीं करेगी। और जब हमारी स्किन के अंदर वो विकिरणें पेनेट्रेट नहीं करेंगी तो वो हमारी स्किन को कोई हार्म भी नहीं पहुंचा पाएंगी। तो ये एक तरीके से क्या करता है, बैरियर का काम करता है। तो SPF 30 ही क्यों, 20, 30, 40, 50 इस तरीके से SPF मार्केट में आते हैं, तो उनका क्या काम है? यानी कि जितना ज्यादा SPF उतना ही ज्यादा आपको प्रोटेक्शन मिल रहा है ना। अगर SPF कम है तो कम प्रोटेक्शन मिल रहा है, अगर SPF ज्यादा है तो ज्यादा प्रोटेक्शन मिल रहा है। तो SPF को हम कैसे कैटेगराइज करते हैं कि जैसे बहुत ज्यादा धूप वाली जो जगह है, बहुत ज्यादा जहां सन का इफेक्ट होता है, वहां सन का एक्सपोजर ज्यादा है तो वहां हमें SPF ज्यादा इस्तेमाल करना होता है। और जहां पे क्या कहते हैं कि सन का एक्सपोजर है वो कम होता है, वहां हमें कम SPF की जरूरत होती है। यानी कि हम बात करें जो पहाड़ी एरिया है या जो बर्फ वाला एरिया है वहां पे सन का एक्सपोजर इतना नहीं होता है, लेकिन सन तो आता ही है ना, दिन तो होता है, यानी कि सन भी कहीं ना कहीं ऊपर है, तो उससे जो आने वाली है UVA और UVB रेज है वो भी आ ही रही है, लेकिन वो इतना ज्यादा सन हावी नहीं है, इतनी ज्यादा जो विकिरणें हैं वो हावी नहीं है। इसलिए अगर हम कम सन प्रोटेक्शन इस्तेमाल करेंगे तो वो हमारी स्किन को प्रोटेक्शन दे रहा है। लेकिन जैसे अब गोवा जैसी जगह है या फिर जो डेजर्ट वाली जो जगह है, जहाँ पे डेजर्ट एरिया है, वहां पे क्या होता है, सन का जो एक्सपोजर होता है वो बहुत ज्यादा होता है, तो वहां पे हमें ज्यादा प्रोटेक्शन की जरूरत होती है। तो वहां पे हम क्या करते हैं, हम SPF 30, 40, 50
50 तक हम जो है SPF वो इस्तेमाल करते हैं। उससे ज्यादा हम बात करें कि सन जो SPF 70 तक भी जाता है, वो हम कहाँ इस्तेमाल करते हैं? वो हम एक्सट्रीम सनी जो एरिया होता है, जैसे कि दोहा, कतर जैसी जगह है, वहां पे सन का जो क्या कहते हैं एक्सपोजर है वो बहुत ज्यादा है। यानी कि आप दिन के टाइम में बाहर खड़े नहीं हो सकते, इतना ज्यादा एक्सपोजर कुछ एक कंट्रीज में सन का होता है। वहां पे क्या करते हैं, वहां पे हमें सन प्रोटेक्शन ज्यादा की जरूरत होती है, तो हम क्या सन प्रोटेक्शन 70 तक जाते हैं। लेकिन हम तो इंडिया में रहने वाले हैं, तो हमारे लिए क्या होता है, एक 30 to 50 होता है, वो मैक्सिमम हम यही जो रेंज है उसी को इस्तेमाल करते हैं। यानी कि अगर डेजर्ट एरिया हो गया तो वहां पे 50 तक हम चले जाएंगे। गोवा जैसा या पौंडीचेरी जैसा इस तरह का जो क्या कहते हैं कि सी वाला एरिया है, जो जहाँ पे समुद्र ज्यादा है, और वहां पे क्या होता है, ह्यूमिडिटी ज्यादा होती है। ह्यूमिडिटी ज्यादा होने की वजह से सन का एक्सपोजर भी वहां पे ज्यादा होता है। वहां पे ज्यादा हमें, क्योंकि बीच एरिया है, बीच एरिया पे क्या होता है, सनबर्न होने का चांसेस वो बहुत ज्यादा होता है। तब हम क्या करते हैं, जो SPF 50 है वो यूज करते हैं। अदरवाइज जो नॉर्मल एरियाज होते हैं वहां पे सन SPF 30 है, वो बहुत ज्यादा मोर देन इनफ है। तो इसीलिए हमारी जो क्रीम है उसमें सन SPF 30 है। यानी कि आज आपको जो है SPF क्या होता है उसका सारा वो फंडा समझ में आ गया होगा कि SPF किस तरीके से काम करता है। तो ये अगर आप चीजें, बेसिक चीजें अगर आप अपने क्लाइंट्स को या प्रोस्पेक्ट्स को समझाते हैं, तो उनको भी ये चीज समझ में आती है कि हम अपने प्रोडक्ट्स पे कितना, किस वे में काम करते हैं। हम डीपली नॉलेज के साथ काम करते हैं, अपने प्रोडक्ट्स पे काम करते हैं, अपने प्लान्स पे हम डीपली नॉलेज के साथ काम करते हैं। जिससे क्या होता है कि आपके जो प्रोस्पेक्ट्स होते हैं उन पे वो आपका इफेक्ट पड़ेगा, इम्पैक्ट पड़ेगा, है ना। तो वो इम्पैक्ट पड़ेगा, वो उनको ये दिखाएगा कि नहीं, ये लोग प्रिपेयर्ड, वेल प्रिपेयर्ड रहते हैं। अगर इन्होंने अपनी क्या कहते हैं डेली क्रीम को भी अगर प्रमोट करना है, तो उसके ऊपर भी इनके पास में पूरी भरपूर जानकारी है। जानकारी ही क्या होता है, नॉलेज ही क्या बनता है, नॉलेज ही सोर्स बनता है आगे रास्ते खोलने का। तो नॉलेज सोर्स है, नॉलेज आप जितना लेंगे उतना कम है ना। तो अब हम अपने प्रोडक्ट्स की तरफ बात कर लेते हैं। हमने SPF आपको पूरी तरीके से समझा दिया है, अब इसके बेनिफिट्स की बात करते हैं ना। इनरिच्ड विथ विटामिन C एंड E है, यानी कि हाईली इसमें मॉइस्चराइजिंग प्रॉपर्टी है, हाइड्रेशन प्रॉपर्टी है। विटामिन C एंड E क्या करते हैं, वो हाईली मॉइस्चराइजिंग प्रॉपर्टीज लिए हुए, ये जो इंग्रेडिएंट्स ये जो होता है, ये हाईली मॉइस्चराइजिंग प्रॉपर्टीज लिए हुए होते हैं। नेचुरल एक्सट्रैक्ट्स ऑफ ग्रीन एप्पल, एलोवेरा एंड आलमंड्स। तो ये सारे, ग्रीन एप्पल है, एलोवेरा है, आलमंड्स है, ये क्या है, ये हाईली हाइड्रेशन लिए होते हैं। इनमें हाइड्रेशन की मात्रा बहुत ज्यादा होती है, तो ये इस क्रीम को है एक हाईली हाइड्रेट फॉर्मूला बना देते हैं। SPF 30, SPF मैं आपको बता चुकी हूँ कि SPF 30 ये सन प्रोटेक्शन हमें प्रोवाइड करता है। बेनिफिट्स की बात कर लेते हैं। हाइड्रेट एंड नरिशेस द स्किन, हाइड्रेट करता है, स्किन को नरिश करता है। स्मूथ ऑब्जर्प्शन फॉर्मूला, एब्जॉर्प्शन फॉर्मूला। अब मैं आपका इसका ऑब्जर्प्शन दिखा देती हूँ, क्योंकि क्या होता है, बाजार में जो मिलने वाले SPF है, जितने भी जो भी सन प्रोटेक्शन, जो भी हमारे सनस्क्रीन आते हैं, वो सनस्क्रीन क्या होता है, चेहरे पे व्हाइट कास्ट छोड़ के जाते हैं। जब हम उन्हें अप्लाई करते हैं, अप्लाई करने के बाद हमें ऐसा लगता है कि हमारा फेस है वो एकदम व्हाइट हो गया है, लेकिन हमारी क्रीम के साथ में ये चीज नहीं है। मैंने हल्का सा क्वांटिटी लिए आपको देख, ये इसका ऑब्जर्प्शन फॉर्मूला मैं दिखा रही हूँ आपको कि किस तरीके से ये स्किन में ऑब्जर्व हो जाता है और व्हाइट कास्ट नहीं छोड़ के जाता है ना। और आपको इसको बहुत ज्यादा मसाज करने की जरूरत नहीं है, बस सर्कुलर वे में आपको इसको अप्लाई करने की जरूरत है। अब देखिए आप इसको, बिल्कुल ऑब्जर्व हो गया है। देखिए, और कोई व्हाइट कास्ट नजर नहीं आ रही है, मेरी स्किन जैसी थी वैसी नजर आ रही है, लेकिन थोड़ी सी रेडियंट नजर आ रही है। थोड़ी सी रेडियंट, थोड़ी सी चमक इसमें है। क्यों? क्योंकि ये क्रीम के साथ में SPF है, तो ये मॉइस्चराइजिंग इफेक्ट भी लिए हुए है, ये हाइड्रेशन भी लिए हुए है, ये नरिश करता है स्किन को। उसकी वजह से आपके चेहरे पे या आपकी जो स्किन है, अप्लाई करने के बाद में एक चमक फील आपको होती है, और बिल्कुल आपका स्मूथ एब्जॉर्प्शन हो जाता है ना। तो इसकी ये प्रॉपर्टी है, स्मूथ इसका ऑब्जॉर्प्शन है। उसके बाद में कंटेन्स SPF 30। SPF 30 जो आपको सन प्रोटेक्शन देता है, सन से आने वाली जो विकिरणें हैं और आपकी जो स्किन है उसके बीच में बैरियर का काम करता है। ब्रिंग्स यू ए नेचुरल ग्लो। ग्लो मैंने आपको दिखाया, जैसे ही मैंने क्रीम का इस्तेमाल किया वैसे ही मेरी स्किन के अंदर एक अलग सा ग्लो दिखाई देने लग गया है। लगाने का तरीका मैं आपको बता देती हूँ। आप सबसे पहले अपने स्किन को फेस वॉश कीजिए। फेस वॉश मैंने आपको बताया किस तरीके से करना है। उसके बाद में आप कोई भी तरह का, अगर एलोवेरा अगर आप इस्तेमाल करते हैं, अगर आप
अगर आप सबसे पहले फेस वॉश करते हैं, उसके बाद में अगर आप एज अ मॉइस्चराइजर ये इस्तेमाल करते हैं तो आप एलोवेरा जेल इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप एलोवेरा जेल इस्तेमाल नहीं करते हैं तो आप डायरेक्टली आपकी जो क्रीम है डेली केयर क्रीम, इसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये एज अ मॉइस्चराइजर भी काम करेगी और सन प्रोटेक्शन भी काम करेगी, तो ये दोनों काम करेगी। ठीक है, तो इसको लगाने का तरीका, आपको क्या करना है, अपने फेस पे थोड़ा सा अमाउंट लेना है, पी साइज अमाउंट, उसको अपने फेस पे सर्कुलर वे में हल्का सा अप्लाई करना है। उसके बाद में आपको इस तरीके से पेनिट्रेट करवाना है। आपको बहुत ज्यादा मसाज नहीं की है, बस 2-3 बार आपको इस तरीके से सर्कुलर अपने आप पे लगाना है, फिर आपको इस तरीके से पेनिट्रेट कराना है अपनी स्किन पे, और ये अंदर मेल्ट हो जाएगी स्किन के अंदर। ठीक है, हम अपने नेक्स्ट प्रोडक्ट की तरफ चलते हैं, जो है शैम्पू। मिल्क एंड कैराटीन एक्सट्रैक्ट शैम्पू। देखिए, प्रोडक्ट्स मैं आपको हमेशा इसीलिए दिखाती हूँ ताकि आपको पता चले कि जो भी स्लाइड्स में मेंशन है प्रोडक्ट हमेशा वही है, कुछ भी अलग प्रोडक्ट नहीं है। क्योंकि आपको खुद को सेटिस्फाई होना बहुत जरूरी है सबसे पहले। अगर आप खुद सेटिस्फाई नहीं होंगे किसी भी प्रोडक्ट से या उसकी यूएसपी से, तो आप कभी भी किसी भी प्रोस्पेक्ट्स को या कभी भी किसी अदर कस्टमर को सेटिस्फाई नहीं कर पाएंगे। तो सबसे पहले अपने आप को सेटिस्फाई करना बहुत जरूरी है। इसीलिए आपके पास में अगर इन प्रोडक्ट से रिलेटेड कोई क्वेश्चन, कोई क्वेरीज हो, तो आपको हमेशा वो क्वेरीज है वो आपका जो व्हाट्सएप ग्रुप है उसमें डालनी चाहिए, वो आपको बताना चाहिए, मेरे तक पहुंचाना चाहिए, ताकि आपके ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस उनको उनके बारे में मैं जब भी सेशन लेती हूँ तो उन सेशन में उन सारे क्वेश्चंस को इंक्लूड करके आपके जितने भी क्या कहते हैं कि डाउट्स हैं उन डाउट्स को मैं क्लियर कर सकूं। यानी कि सेल्फ अगर आप सेटिस्फाई नहीं होंगे, आप किसी और को सेटिस्फाई नहीं कर पाएंगे। पहले सबसे पहले सेल्फ कंज्यूमर बनिए, उसके बाद में अपने डाउट्स क्लियर कीजिए, सेल्फ सेटिस्फाई होइए, उसके बाद में ही आप आपके सामने जो आ रहे हैं प्रोस्पेक्ट्स या कंज्यूमर्स हैं उनको वो चीज की बेनिफिट्स आप बता पाएंगे या उनको सेटिस्फाई आप कर पाएंगे। अगर आपको लगता है कि इस प्रोडक्ट में तो ये प्रॉब्लम है ना, आपको लग रहा है कि इस प्रोडक्ट में ये प्रॉब्लम है या किसी और प्रोडक्ट में कोई प्रॉब्लम है, और आप चले गए प्रोस्पेक्ट्स के पास में, है ना, और बाई चांस खुदा ना खास्ता ऐसा हो कि सेम प्रॉब्लम या सेम सवाल अगर वो प्रोस्पेक्ट ने कर दिया, है ना, सेम सवाल किसी सामने वाले कंज्यूमर ने कर दिया जिसको आप ये प्रोडक्ट सेल के लिए जा रहे हैं, अगर उसने कर दिया वो सेम क्वेश्चन, तो आप उसको सेटिस्फाई, उसको जवाब दे ही नहीं पाएंगे, आप उसको सेटिस्फाई कर ही नहीं पाएंगे। यानी कि वो आपके ये जो प्लान्स हैं या फिर जो आपका आपकी जो यूएसपीज है जिनके थ्रू आप प्रोडक्ट सेल करते हैं वो उनसे कभी खुश हो ही नहीं पाएंगे, है ना। तो यही मैं बोलती हूँ, हमेशा बार बार बोलती हूँ कि सबसे पहले क्या कीजिए, सेल्फ कंज्यूमर बनिए, पहले सेल्फ इन प्रोडक्ट्स को इस्तेमाल कीजिए, आपके जो भी डाउट्स है उनको क्लियर कीजिए, इन प्रोडक्ट्स के बारे में फुल्ली कॉन्फिडेंट बनिए, इनके सारे जो डाउट्स है वो क्लियर करने के बाद में फिर ही आप वो चीजें हैं वो प्रेजेंट कीजिए सामने वाले के सामने, जिससे क्या होगा, आप फुल्ली कॉन्फिडेंट रहेंगे कि नहीं, मेरे प्रोडक्ट के बारे में मुझसे ज्यादा नॉलेज किसी को नहीं है ना। तो मेरे सामने किसी भी तरह का क्वेश्चन रख दे सामने वाला, मैं उन हर क्वेश्चन का जवाब दे सकता हूँ। तो यही चीजें आपको बताने के लिए आपके सामने ये सेशंस रखे जाते हैं, और हम ये एक्सपेक्ट करते हैं कि ज्यादा से ज्यादा जितने भी सेशंस जो होते हैं उन सेशंस को आप लोग सब लोग मतलब क्या करते हैं कि अटेंड कीजिए। जितना ज्यादा आप सेशंस अटेंड करेंगे उतना ज्यादा आपके डाउट्स क्लियर होंगे और आप अपने जो मार्केटिंग स्किल्स है उनमें और ज्यादा इंप्रूव अपने आप में ला पाएंगे। ठीक है, तो हमारा शैम्पू के बारे में हम बात कर लेते हैं कि फॉर सिल्कियर, स्मूदर एंड शाइनियर हेयर, अगर आपको आपकी जो हेयर है उनको सिल्की, स्मूथ और शाइनियर बनाना है तो इससे बेटर प्रोडक्ट कोई हो ही नहीं सकता है। वो कैसे? क्योंकि ये जो प्रोडक्ट है इनमें अपने आप में नरिशिंग फैक्टर है, मॉइस्चराइजिंग फैक्टर है। आपको इस शैम्पू को इस्तेमाल करने के बाद में किसी तरह के किसी मास्क की जरूरत या किसी तरह के कंडीशनर की जरूरत नहीं पड़ने वाली है, क्योंकि वो जो दोनों इफेक्ट है, मास्क और कंडीशनर का जो इफेक्ट है वो इस शैम्पू के अंदर ऑलरेडी है ना। तो ये शैम्पू भी है और इसमें कंडीशनिंग प्रॉपर्टीज भी हैं। तो क्या है, आपको 2 प्रोडक्ट इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं है। अगर आप ये एक प्रोडक्ट इस्तेमाल कर रहे हैं, आपके जो हेयर है वो बिल्कुल कंडीशनर की तरह ही लगेंगे कि आपने कंडीशनर किया है। आपके बाल टेंगल नहीं होंगे, मतलब कि उलझेंगे नहीं तो आपको ज्यादा
सुलझाना नहीं पड़ेगा, सुलझाएंगे नहीं तो आपका ज्यादा हेयर फॉल नहीं होगा, ज्यादा हेयर आपके हेयर स्ट्रैंड्स है वो लूज नहीं होंगे। यानी अपने आप में बहुत सारे बेनिफिट्स लिए हुए ये शैम्पू है। तो इसमें क्या क्या है, इसमें है वे एंड केजिन प्रोटीन जो रिच इन मिल्क है, यानी कि वे और केजिन प्रोटीन है, ये दोनों ही प्रोटीन क्या होते हैं, ये हाईली नरिशिंग प्रॉपर्टीज लिए होते हैं, हाईली मॉइस्चराइजिंग प्रॉपर्टीज लिए होते हैं, जो हेयर के लिए बहुत जरूरी है, जो स्किन के लिए नहीं, हेयर के लिए बहुत जरूरी है ना। यानी कि हर एक जो हमारी जो लेयर है, जैसे स्किन लेयर है, जो हमारी हेयर की जो लेयर है, उनको अलग अलग तरीके के नरिशमेंट की जरूरत है। यानी कि आप फेस का जो नरिशमेंट है वो आप हेयर को दे रहे हो, नहीं, आपको जो हेयर का नरिशमेंट है वही हेयर को देना है, जो फेस का नरिशमेंट है वही फेस को देना है। हर एक चीज के लिए बने हुए अपने प्रोडक्ट्स हैं, है ना, अपने इंग्रेडिएंट्स हैं। तो हीलिंग एंड हाइड्रेटिंग है, हील करता है, ये हमारी जो हेयर स्कैल्प है उसको हील करता है। हमारी फ्लेकी अगर हेयर स्कैल्प है, जैसे फ्लेकी का मतलब है कि डैंड्रफ वाली, जिसमें फ्लेकीनेस नजर आती है, हल्के हल्के व्हाइट व्हाइट छोटे छोटे वो परतें नजर आती हैं, वही हमारा फ्लेकीनेस होता है, वो है। या फिर आपकी सेंसिटिव है स्किन, यानी कि आप कुछ भी प्रोडक्ट इस्तेमाल करते हो तो आपको हेयर स्कैल्प में जलन फील होती है, इचिंग बहुत ज्यादा होती है, बहुत ज्यादा खुजाते रहते हो एनी टाइम, है ना, तो ये सेंसिटिव स्कैल्प होती है। बम्पीनेस, कई बार क्या होता है दाने निकल आते हैं, है ना, छोटे छोटे, गर्मी की वजह से, पसीने की वजह से, है ना, बहुत ज्यादा होने की वजह से। तो उस ऐसी जो कंडीशन, ऐसी जो छोटी छोटी प्रॉब्लम्स आपकी स्कैल्प में आ रही है, उन प्रॉब्लम्स को ये जो शैम्पू है ये हील करता है, आपकी फ्लेकीनेस को खत्म करेगा, आप में जो इचिंग बार बार होती है, जो सेंसिटिविटी हो रही है उसको ये खत्म कर देगा, बम्पीनेस जो हो रही है, जो दाने निकल के आ रहे हैं उनको ये हील करेगा। यानी हीलिंग और हाइड्रेटिंग प्रॉपर्टी है, बहुत ज्यादा मात्रा में हाइड्रेटिंग प्रॉपर्टीज इसमें होती है। नरिशमेंट है विटामिन ए एंड बी 12, तो विटामिन ए और बी 12 है, नरिशमेंट देता है, उसकी वजह से क्या है, स्मूथ सिल्कियर स्किन नजर आती है, सिल्कियर हेयर नजर आते हैं। हम धूप में जब जाते हैं तो हमारे हेयर ऐसे हमें लगता है कि बहुत ज्यादा शाइन कर रहे हैं, चमक दिखती है हमारी हेयर में, है ना। हम जो सिल्कीनेस और नॉन सिल्कीनेस है, ड्राईनेस है वो हेयर की, वो तो देख के ही पता लगा सकते हैं। बहुत ज्यादा रफ एंड फ्रीजी जिसके हेयर है वो नजर आएंगे तो वो ड्राई हेयर में आता है, और जिनके हेयर में एकदम से चमक नजर आ रही है दूर से ही, जैसे जो कोरियन बाल होते हैं या जो चाइनीज बाल होते हैं, चाइनीज लोगों की जो बाल होते हैं उनमें अपने आप में एक चमक और एक चमक होती है, एक अलग सी स्ट्रेटनिंग जो थिंग होती है, यानी कि बहुत स्मूथ उनके बाल होते हैं, उनमें बालों में क्या कहते हैं कि कर्ल्स नहीं होते हैं, बहुत स्ट्रेट बाल होते हैं। तो वो बाल क्या है, उनमें इतना ज्यादा वॉल्यूम, इतना ज्यादा वो होता है कि उनको बालों को अगर आप हिला दोगे तो वो अपने आप घूम के अपनी, अगर आप उनके बालों को इस तरीके से हिलाते हो तो वो अपने आप अपनी पोजीशन पे आ जाएंगे, है ना, इतना स्ट्रांग और हेल्दी उनके बाल होते हैं। तो उसी तरीके के बाल हमें अगर पाने हैं तो वो हम किससे, विटामिन ई और बी 12 से पा सकते हैं, हाईली नरिशिंग। बेनिफिट्स की बात कर लेते हैं, हेल्प्स इन प्रीमेच्योर ग्रेइंग, जो आपका समय से पहले जो बाल सफेद होने लग रहे हैं उसमें ये बहुत ज्यादा हेल्प करता है, क्योंकि आजकल का जो जमाना है उसमें क्या है, बाल जो सफेद है वो आजकल छोटे बच्चों में भी दिखाई देने लग जाते हैं, है ना। तो इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि उनको एजिंग हो रही है, बूढ़े तो नहीं हो रहे, वो है बच्चे, लेकिन इसके फैक्टर होते हैं कि जो हमारे हार्मोनल चेंजेस हैं, हार्मोनल चेंजेस किसकी वजह से आ रहे हैं, हमारे एटमॉस्फेयर की वजह से आ रहे हैं। हमारा जो क्या कहते हैं कि ओजोन लेयर है, वो ओजोन लेयर दिन ब दिन बड़ा होता जा रहा है, उसकी वजह से जो सन से जो हमें बैरियर मिलता था ओजोन लेयर की वजह से, वो बैरियर हमें नहीं मिल रहा है ना। सन का जो है ना, क्या कहते हैं कि ज्यादा प्रभाव पड़ने लगे है ह्यूमन बॉडी पे, ह्यूमन बॉडी पे भी कह सकते हैं, या हम कह सकते हैं जितने भी लिविंग ऑर्गन्स हैं इस धरती पे, जितने भी जीवित ऑर्गन्स हैं, जितने भी जीवित प्रजातियां रहती हैं, उन सब पे ही उन चीजों का इफेक्ट बहुत ज्यादा हो रहा है। यानी जानवरों में भी ये हार्मोनल चेंजेस या जो एटमॉस्फेयर से होने वाले चेंजेस है वो हो रहे हैं, पेड़ पौधों में भी हो रहे हैं। हमने हमारी खेती को भी देखा होगा, हमारी पहली जो ऑर्गेनिक खेती थी हमें बहुत ज्यादा मात्रा में मिल जाती थी, लेकिन अभी क्या है, हमें अपनी पैदावार बढ़ाने के लिए क्या करना पड़ रहा है, क्योंकि हमारी पैदावार धीरे धीरे घटती जा रही है। तो हमें अपनी पैदावार बढ़ाने के लिए बहुत सारे एक्सटर्नल ऑर्गेनिज्म वो यूज करने पड़ रहे हैं, एक्सटर्नली हम उनको क्या कहते हैं कि मेरे को एग्रीकल्चर के बारे में इतना आइडिया नहीं है, बट मैं बता सकती हूँ कि बहुत सारे प्रोटीन एंजाइम्स वो जो होते हैं वो आउटर तौर पे हम अपनी जो कृषि है उसको देते हैं ताकि हमें ज्यादा पैदावार मिले। तो ये सब चीजें क्यों हो रही है, ये हमारा एटमॉस्फेयर चेंज हो रहा है, दिनों दिन हमारा जो एटमॉस्फेयर है या हमारी जो धरती है उसकी गर्मी दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, हमारे ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं, बहुत सारे जो इफेक्ट हमारे एटमॉस्फेयर पे हो रहे हैं उनकी वजह से
से क्या हो रहा है, हमारी ह्यूमन बॉडी पे भी चेंज आ रहा है। तो अभी क्या है, जो बुढ़ापे में दिखते थे ना व्हाइट हेयर, वो क्या है, वो बहुत जल्दी दिखने लगे हैं, वो बच्चों में भी दिखने लगी हैं, वो जवानों में भी दिखने लगे हैं। तो वो प्रीमेच्योर ग्रेइंग जो है उसको कंट्रोल करने के लिए ये प्रोडक्ट है, ये बेस्ट है, ये प्रीमेच्योर ग्रेइंग पे काम करता है। अदर प्रोडक्ट्स भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं, हम डर्मेटोलॉजिस्ट के पास भी जा सकते हैं उन सारी प्रॉब्लम्स के लिए। बट बेसिक तौर पे अगर बहुत कम अगर आपको निकलना शुरू ही हुए हैं, कुछ एक टाइम ही अगर हुआ है, तो आप अगर ये प्रोडक्ट इस्तेमाल करते हैं तो वो वहीं पे धीरे 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 स्टॉप हो जाएंगे। प्रोवाइड स्ट्रेंथ एंड शाइन टू हेयर, इसके बारे में मैंने आपको बताया था कि इसमें जो नरिशमेंट और इसमें जो हाइड्रेशन है उसकी वजह से हमें स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है। हमारे जो बहुत पतले बाल हैं उन बालों में धीरे 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 स्ट्रेंथ लेके आता है, और हेयर स्ट्रेंड जो पतले हैं उन पतले हेयर स्ट्रेंड को ये धीरे 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 थिकन करने लग जाता है। लेकिन ये सारे जो आपको चेंजेस नजर आएंगे ना, ये आपको इसके लॉन्ग इस्तेमाल के बाद, यानी ज्यादा इस्तेमाल के बाद, एक जो टाइम होता है ना कि 1 से 3 महीने का रेगुलर अगर आप इसको इस्तेमाल करते हैं, उसके बाद में इन चेंजेस को आप देखने लगेंगे। ऐसा नहीं है कि आपने आज इसका हेयर वॉश किया और आज ही आपके जो बाल है सफेद से काले हो गए, या फिर आपके जो बाल है बहुत ज्यादा ड्राई हैं तो एक वॉश में ही आपके बाल क्या है, ड्राई से बिल्कुल शाइनी और स्मूथ हो गए। ऐसा नहीं होने वाला है। आपको इसका लॉन्ग यूज करना जरूरी है। जब आप इसका 1 से 3 महीने के बीच में यूज कंटिन्यू करेंगे, उसके बाद में आपको ये सारे रिजल्ट्स हैं वो दिखना शुरू होंगे। ठीक है। ट्रीट्स हेयर ड्राइनेस एंड रफनेस, आपकी जो ड्राइनेस है रफनेस है उसको ट्रीट करता है। हेल्प्स इन हेयर फॉल, तो हेयर फॉल के बारे में मैंने आपको बताया था। आपकी जो एक्सेसिव जो रफ स्किन और जो ड्राई हेयर्स होते हैं उनकी टैंगलिंग ज्यादा होती है, उनकी उलझन ज्यादा होती है, उलझन को खोलने के दौरान आपके हेयर होते हैं वो क्या होते हैं, ज्यादा लूज होते हैं। या फिर आपके हेयर है बहुत ज्यादा अगर पतले हो गए हैं तो वो झड़ने लग जाएंगे। क्यों? क्योंकि आपके हेयर पतले हो गए हैं तो आपका जो हेयर बल्ब है, जिस बल्ब के अंदर वो हेयर टिका रहता है, वो बल्ब है वो लूज होना शुरू हो जाएगा और वो हेयर निकल के बाहर आ जाएगा, है ना। तो ये आपका तरीका होता है हेयर लूज करने का। अब इसको इस्तेमाल कैसे करना है, आपके आपके बालों को आपको गीला कर लेना, पानी डालना है, फिर उसके बाद में आपको शैम्पू है उसको हाँ या तो हाथ पे लेना है, या इसका एक बेटर तरीका मैं बता सकती हूँ जिससे आपका प्रोडक्ट है वो उसकी क्या कहते हैं कि उसका दुरुपयोग ना करें आप, उसका जो क्वांटिटी है वो बहुत ज्यादा इस्तेमाल नहीं करें। तो इसके लिए एक बेस्ट तरीका ये है, आपको एक मग लेना है, मग के अंदर थोड़ा पानी डालना है, उसमें आप शैम्पू घोलिए, घोलने के बाद में आप अपने बालों पे लगाइए। तो उससे क्या होएगा, आपका प्रोडक्ट वेस्टेज भी कम होएगा। कई बार क्या होता है, हम बहुत सारा प्रोडक्ट हाथ पे लेके और शैम्पू लगाने की कोशिश करते हैं, बट वो शैम्पू हमारे पूरे हेयर को क्लीन नहीं करता है, तो हमें बार बार शैम्पू का इस्तेमाल करना पड़ता है। इससे क्या होता है, आपका वेस्टेज ज्यादा होता है, प्रोडक्ट का वेस्टेज ज्यादा होता है। तो आपको क्या कीजिए, पानी में उस शैम्पू को घोलिए, पानी में शैम्पू को घोलने के बाद वो जो पानी है उससे आप हल्का हल्का मसाज करते हुए पूरे बालों में लगा लीजिए। इससे आपका वेस्टेज भी कम होगा और आपके बालों में अच्छा सा लेदर, अच्छे से झाग बन जाएंगे और आप अच्छे से क्लीन कर पाएंगे। फिर क्या आपको क्या करना है, आपके जो ये पोर्स हैं, है ना, ये जो पोर्स हैं, इन पोर्स से आपको अच्छे से बालों में मसाज करनी है अच्छे से। इससे क्या होएगा, आपका डीप क्लिनजिंग होएगा, आपके अंदर के जो स्कैल्प है, स्कैल्प अच्छे से क्लीन होएगी। और उसके बाद में जैसे ही आपका पूरा अच्छे से मसाज और क्लीनिंग हो जाता है, तब आप या तो डायरेक्ट शावर के नीचे जाके बाल धो सकते हैं, अदरवाइज आपका जो ये ट्रेडिशनल मेथड है बाल्टी या मग्गे से धोने वाला, उस तरीके से आप धो सकते हैं। और आप अगर आपको ज्यादा प्रॉब्लम्स अगर आ रही हैं तो आप फिजिशियंस के पास में या डर्मेटोलॉजिस्ट है उसके पास जाके भी संपर्क कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा प्रोडक्ट है वो है मोगरा बॉडी वॉश। तो मोगरा बॉडी वॉश है, उसके बारे में हम बात कर लेते हैं। फॉर फ्रेश एंड स्मूथ स्किन, आपकी स्किन को अगर आपको फ्रेश फील कराना है, स्मूथ फील कराना है, तो उसके लिए आपका जो मोगरा बॉडी वॉश है वो बेस्ट प्रोडक्ट है। तो गुडनेस ऑफ एलोवेरा, नीम तुलसी एंड खस। नीम तुलसी एलोवेरा के बारे में मैं पहले भी आपको बता चुकी हूँ कि इसमें अपने आप में बहुत सारी बेनिफिशियल प्रॉपर्टीज होती हैं, एंटी इंफ्लेमेटरी होते हैं, एंटी माइक्रोबियल होते हैं, एंटी बैक्टीरियल होते हैं, है ना। तो बहुत सारी इनमें अपने आप में इस तरह की प्रॉपर्टीज हैं कि अपने आप को ही बताने की जरूरत नहीं है कि क्या इनकी प्रॉपर्टीज फेस या बॉडी पे किस तरह के बेनिफिट्स लेके आने वाली है। सूटेबल फॉर ऑल स्किन टाइप, सभी तरह की स्किन टाइप से उस पर सूट करती है। एसेंशियल ऑयल ऑफ मोगरा एंड लेवेंडर, तो इसमें मोगरा और लेवेंडर के एसेंशियल ऑयल है जो आपको ऑल डे लॉन्ग फ्रेश फील कराते हैं। यानी कि अगर अब देखिए सीजन चेंज हो रहा है,
गर्मी का मौसम आ रहा है, गर्मी के मौसम में क्या होता है, एक्सेसिव पसीना आता है ना, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ गया है। अगर हम बाहर भी जाते हैं, बाहर नहीं जाते, अगर घर पे भी रहते हैं, अगर हमें प्रॉपर हवा नहीं मिल रही है तो हमारा पसीना निकलना चालू हो जाता है। और जैसे ही पसीना निकलता है उसमें क्या होता है, बैक्टीरियल फॉर्मेशन होता है, बैक्टीरिया बनते हैं, और उसकी वजह से क्या होता है, जो एक जो बॉडी ऑर्डर है, एक अनप्लीजेंट सी जो पसंद नहीं है किसी को भी, अगर किसी को बहुत ज्यादा अगर पसीने की दुर्गंध फील हो रही है किसी के सामने, तो कोई उसके साथ में खड़ा होने में अनईजी फील करेगा, क्योंकि वो अनप्लीजेंट सी जो पसीने की बदबू है वो फील होएगी। तो वो उन चीजों को दूर करने के लिए क्या है, एसेंशियल ऑयल है मोगरा और लेवेंडर के, वो यूज किए जाते हैं, जिससे क्या होता है, ऑल डे लॉन्ग आप फ्रेश फील करते हैं, यानी कि आपका जो बैक्टीरियल फॉर्मेशन है वो नहीं होएगा, जिससे आपकी जो बॉडी ऑर्डर है वो नहीं आएगा, आपके पसीने की जो दुर्गंध बनती है वो नहीं बनेगी, है ना। तो इसके बेनिफिट्स की हम बात कर लेते हैं। सूदेज एंड मॉइस्चराइजेस द स्किन, आपकी स्किन को सूद बनाता है, मॉइस्चराइज करता है, रिमूव्स बॉडी ऑर्डर एंड कीप्स द बॉडी फ्रेश ऑल डे लॉन्ग। ये मैं आपको बता चुकी हूँ कि किस तरीके से बैक्टीरिया फॉर्मेशन नहीं होएगा तो बॉडी से ऑर्डर नहीं आएगा, अनप्लीजेंट सी जो बदबू आती है वो नहीं आएगी, और हमारी बॉडी को है ऑल डे लॉन्ग ये फ्रेश फील कराता है। रिफ्रेशेस एंड रिवाइटलाइजेस द बॉडी, हमारी बॉडी को रिफ्रेश करता है, रिवाइटलाइज करता है, और बॉडी को क्लीन करता है। बॉडी वॉश है, अगर हम अपनी बॉडी को वॉश कर रहे हैं, धो रहे हैं, तो वो क्लीन तो करता ही है ऑब्वियसली। तो इसको यूज करने का तरीका क्या है, इसको यूज करने का सबसे बेस्ट तरीका मैं आपको बता दे रही हूँ, वही कि अगर आपको प्रोडक्ट का वेस्टेज नहीं करना है, अगर आप हाथ पे लेके इसको इस्तेमाल करोगे तो ये ज्यादा क्वांटिटी में आपकी बॉडी पे लगेगा। इंस्टेड ऑफ दिस आप डायरेक्ट अपने हाथ में लेके यूज करने की बजाय क्या कर सकते हैं, हमारा डेजॉय का है एक प्रीमियम लूफा आता है, उस लूफा पे इस प्रोडक्ट की एक ड्रॉप है वो डालिए, एक ड्रॉप डालिए, एक ड्रॉप से आपकी पूरी बॉडी क्लीन हो जाएगी, आई एम प्रिटी श्योर। क्योंकि जनरली लोग जो इसको इस्तेमाल करते हैं, या जनरली लोग किसी भी तरीके के बॉडी वॉश को इस्तेमाल करते हैं, अगर वो लूफा के साथ इस्तेमाल करते हैं तो उनको सिर्फ एक ड्रॉप की ही जरूरत होती है। एक ड्रॉप अगर वो डालते हैं, उसके बाद वो पानी डाल के और लेदर अप करते हैं उस लूफा को, लेदर अप लूफा को करने के बाद बहुत सारे झाग उस लूफा पे बन जाते हैं। फिर उसके बाद आप अपनी बॉडी को जैसे आपका आप रेगुलरली इस्तेमाल करते हैं वैसे आप अपनी पूरी बॉडी पे क्लीन कर लीजिए, उसको लूफा को स्क्रब की तरह इस्तेमाल करते हुए। एंड फिर उसके बाद क्या करना है आपको, या तो आप शावर के नीचे जाके धो लीजिए, या अपना बाल्टी मग्गे से जैसे आप रेगुलर वे में इस्तेमाल करते हैं वैसे धो लीजिए। तो आपको एक स्मॉल अमाउंट की जरूरत है, टेक अप्लाई अ स्मॉल अमाउंट एंड अप्लाई ऑल ओवर डैम बॉडी, जेंटली रब, जेंटली आप उसको रब कीजिए, रिंस ऑफ कर दीजिए, पानी से पूरा साफ कर लीजिए, वाला आपको एक फ्रेश एंड स्मूथ स्किन इस प्रोडक्ट के थ्रू मिल जाएगी। ठीक है, हम अपने अगले प्रोडक्ट की तरफ चलते हैं, हमारे पास अभी बहुत कम टाइम बचा है। वो है हमारा सैंडलवुड एंड शाही गुलाब बॉडी लोशन। तो ये जो हमारा लोशन है इसको हम बॉडी वॉश के बाद में इस्तेमाल करेंगे हमेशा। जब भी हम बॉडी वॉश कर लेते हैं अपने आप, या फिर नहा लेते हैं, जनरली वे में हम कहते हैं कि हम नहा लेते हैं उसके बाद में हम बॉडी लोशन का इस्तेमाल करेंगे, बिल्कुल एकदम फ्रेश स्किन के ऊपर। तो सैंडलवुड एंड शाही गुलाब बॉडी लोशन फॉर सॉफ्ट सपल एंड हेल्दी स्किन, अगर आप आपकी स्किन को सॉफ्ट सपल और हेल्दी बनाना चाहते हैं तो दिस प्रोडक्ट इज बेस्ट प्रोडक्ट। गुडनेस ऑफ एलोए वेरा, ऑलिव ऑयल एंड आलमंड ऑयल। एलोए वेरा के बारे में मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि कितनी ज्यादा बेनिफिशियल इसकी प्रॉपर्टीज होती हैं। ऑलिव ऑयल और आलमंड ऑयल के बारे में बात कर लेती हूँ कि बहुत ज्यादा नरिशमेंट और मॉइस्चराइजिंग प्रॉपर्टी लिए होते हैं। ऑलिव ऑयल, ऑयल कोई भी है, चाहे वो आलमंड ऑयल है, ऑलिव ऑयल है, हमारा कोकोनट ऑयल है, उनमें हाईली क्या कहते हैं मॉइस्चराइजिंग प्रॉपर्टीज होती हैं। रिच इन एंटीऑक्सीडेंट्स लाइक विटामिन ई, विटामिन ई है तो ये हमारी स्किन को रेडिएंट बनाएगा। इनरिच्ड विद सैंडलवुड एंड रोज एसेंशियल ऑयल, तो इसमें जो सैंडलवुड है, रोज एसेंशियल ऑयल है, ये क्या करते हैं हमारी बॉडी को ऑल डे लॉन्ग फ्रेश फील कराते हैं। हमारा जो बॉडी ऑर्डर है उस बॉडी ऑर्डर पे ये कंट्रोल करते हैं, और एक पूरे दिन एक प्लीजेंट सी स्मेल हमारी बॉडी से फील होगी। ऐसे लगेगा कि अगर हम सुबह के नहाए हुए हैं और अगर हम शाम को किसी से मिल रहे हैं तो भी शाम को उन लोगों को यही फील होगा जो हमारे पास खड़े हो रहे हैं कि नहीं आप तो अभी अभी नहा के आए हो, है ना। इस तरह का अगर आपको अपनी बॉडी को फील कराना है तो ये जो दो प्रोडक्ट है ये बेस्ट है, इनको आप एक साथ यूज कीजिए, बॉडी वॉश और बॉडी लोशन को आप एक साथ यूज कीजिए। मैं आपको बोल रही हूँ, गारंटी देती हूँ, आपको किसी भी तरीके परफ्यूम की जरूरत नहीं पड़ने वाली है, किसी भी तरीके की परफ्यूम की जरूरत आपको नहीं पड़ने वाली है। क्योंकि जो आपको परफ्यूम से स्मेल, आप परफ्यूम से हमेशा इसीलिए लगाते हो ताकि आपकी बॉडी से एक अच्छी खुशबू आए, वो खुशबू आपको इन दो प्रोडक्ट से मिलने वाली है।
आपको आपके बेनिफिट्स भी मिलेंगे, आप बॉडी को वॉश कर रहे हैं, बॉडी को नरिश कर रहे हैं, दोनों वो बेनिफिट्स भी मिलेंगे। साथ ही साथ आपकी बॉडी से वो जो महक आती है ना, वो महक भी पूरे दिन आती रहेगी, आपको जरूरत ही नहीं पड़ेगी एक्सटर्नली कोई भी परफ्यूम लगाने की। बट अगर फिर भी आप लगाते हैं तो वो आपकी चॉइस है ना। तो बेनिफिट्स के बारे में बात कर लेते हैं। मॉइस्चराइजेज स्किन, स्किन को हाईली मॉइस्चराइज करता है। स्मूदर एंड सॉफ्टर स्किन, आपकी जो स्किन होती है वो उसकी बम्पीनेस खत्म हो जाती है, उसकी ड्राइनेस, उसकी रफनेस खत्म हो जाती है, तो आपकी बॉडी क्या स्मूदर और सॉफ्टर हो जाती है। हेल्प्स इन व्हाइटनिंग एंड लाइटनिंग द स्किन, आपकी जो स्किन है उसकी व्हाइटनिंग और लाइटनिंग का भी काम करता है, यानी आपकी जो स्किन है वो 1 से 2 शेड लाइटर होती जाती है। अगर आप इसका कंटिन्यू यूज करते हैं तो आपकी स्किन 1 से 2 शेड है वो लाइटर हो जाएगी। नेचुरली हील्स एंड नरिशेस द स्किन, यानी कि आपकी स्किन की हीलिंग का भी काम करता है। जो ड्राई और फ्लैकी अगर आपकी स्किन नजर आ रही है तो उसको ये हील करेगा। तो आपको इसको लगाना कैसे है? अप्लाई डायरेक्टली ऑल ओवर द बॉडी, यानी कि आपको अपने हाथ या आप अपने हाथ पे, बेस्ट तरीका यही है, आप अपने हाथ पे लीजिए, इसको अपने हाथ पे वार्म करिए और देन उसको अप्लाई कर लीजिए आपके पूरे हैंड, लेग, पूरी ऑल ओवर बॉडी आप इसको अप्लाई कर लीजिए। बस इसका यही एक सिंपल सा तरीका है ना। तो आज के जो हमारे प्रोडक्ट्स थे वो ऑलमोस्ट मैंने उनके बारे में आपको सेशन में बताया है। प्रोडक्ट्स हमारे पास बहुत सारे हैं, लेकिन 1 घंटा क्या होता है कि 1 घंटे का सेशन होता है, वो इनफ नहीं है सारे प्रोडक्ट्स के बारे में बताने के लिए। तो नेक्स्ट टाइम मैं कुछ अलग प्रोडक्ट्स लेके आने वाली हूँ, तो उनके बारे में आपको जब भी सेशन के बारे में बताया जाएगा कि कब वो सेशन आने वाला है, उस टाइम में वो सेशन है उसके बारे में बता दिया जाएगा कि कौन कौन सी प्रोडक्ट्स है उसके बारे में मैं बताने वाली हूँ। तो ठीक है, आज का जो हमारा सेशन है वो एंडिंग की ओर है। मेरा वो तब तक के लिए खुद का ध्यान रखिए, खुद से प्यार कीजिए, और जो भी हमारे आगे आने वाले जो ऑफर्स हैं उनके लिए जी जान से जुट जाइए। मैं चाहती हूँ कि आप सभी क्वालिफाई करें, आप सभी को मैं पर्सनली मिलूं आगे जो गोवा जो हमारा प्लान होने वाला है उसके अंदर। मैं नहीं मिलूं तो हमारा जो टीम है वो आपसे मिले, हम सब मिलके थोड़ा मस्ती करें, थोड़ा एंजॉयमेंट करें, है ना। तो thank you for today's session. Okay, goodbye.